हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टाइटल है जी के क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस मत से हैं? जैन मत, वैष्णव मत, शैव मत। विकल्प केवल एक, एक और दो, दो और तीन, और लास्ट विकल्प है इसका एक दो तीन। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो है डी होगा, एक दो तीन। खजुराहो चंदेल, इसका यदि डिटेल मैं आपको समझाऊं तो खजुराहो चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ जैन, वैष्णव और शैव मत से संबंधित अनेक मंदिर बनाए गए। जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर रामचंद्र मंदिर, और शैव मत से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कंडारिया है, महादेव मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित से किस क्षेत्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद, जिसे गैसोपेस्ट कहा जाता है, के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तंजौर क्षेत्र, मधुबनी क्षेत्र, पट्ट क्षेत्र, मैसूर क्षेत्र। इसका आंसर है मैसूर क्षेत्र। यदि इसके डिटेल की ओर बढ़ते हैं, मैसूर क्षेत्र दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्र है जो कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुए हैं। ये चित्र उनके लालित्य, म्यूट रंग और विस्तार पर ध्यान के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। यदि डिटेल इसका आप देखेंगे तो बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। बाउल एक संगीत और धार्मिक दोनों परंपराओं का गठन करते हैं। बाउल एक बहुजातीय समूह है, लेकिन वो मुख्य रूप से वैष्णव, हिंदू और सूफी मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हैं। वो उनके विशेष कपड़ों और गायन उपकरणों से पहचाने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोकन फ़कीर एक प्रसिद्ध अनुयायी थे। बाउल गायन और संस्कृति की झलक रवींद्रनाथ टैगोर के लेखन में दिखाई देती है। उनकी जनसंख्या कम होने के बाद भी बंगाली संस्कृति और कला में उनका योगदान सराहनीय है। 2005 में बाउल परंपराओं को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनवाया? पहला विकल्प है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, दूसरा विकल्प है नरसिंह वर्मन द्वितीय, तीसरा विकल्प है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। यह चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है। एलोरा के 34 मठों और गुफाओं में से कैलाशनाथ
मंदिर विश्व प्रसिद्ध है? महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? पहला विकल्प है भीम, दूसरा विकल्प है अर्जुन, तीसरा विकल्प है धर्मराज, चौथा विकल्प है द्रौपदी। इसका सही आंसर है धर्मराज। इसके डिटेल की ओर बढ़ते हैं। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। यहाँ का रथ मंदिर वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इनमें 5 रथ है, जिसमें धर्मराज का रथ सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? पहला विकल्प है विशन दास, दूसरा विकल्प है बसावन, तीसरा विकल्प है दशरथ, चौथा विकल्प है मनोहर। इसका सही जो आंसर है विशन दास। यदि इसके डिटेल की ओर जाते हैं तो जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। विशन दास उसके समय का चित्रकार था, जिसे जहांगीर ने 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वहाँ वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेकर लौटा।